मैं गलत सलत आलतू फालतू लोगों को मैं स्वयं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। आपने चाइनीज नागरिक रह रहे हैं तो आपने इस बारे में पुलिस को या डीजीपी से मिलके कोई बात नहीं की? गृह सचिव उस समय माननीय अवनीश अवस्थी जी थे, उनको भी मैंने अवगत करा। क्या कार्रवाई हुई? अब ये बहुत गंभीर आरोप है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई आपके कहने के बाद, चूंकि विदेशी नागरिक रह भी रहे हैं और विदेशी नागरिक की गाड़ियां भी आते हैं। आरोप नहीं लगा रही हूँ। आपने शिकायत की है इसकी? मैं आरोप नहीं लगा रही, सत्य बात है। क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है आपकी शिकायत पे? अब कार्रवाई होगी। अब मैं दूंगी जाके लेटर। ये जितनी कॉलोनियां अवैध है इसको बुलडोजर चलाया जाए। मैं अपना मकान मैं खुद राज्य सरकार को देने के लिए तैयार हूँ। का मकान भी लीज पे? पूरी कॉलोनी है भाई, इस पे बुलडोजर पूरे पे बुलडोजर चला के, और एक यहाँ भाव अस्पताल मेदांता भी फेल हो जाए, अपोलो भी फेल हो जाए, ऐसा एक एंटीक अस्पताल बना दिया जाए। जमा पूंजी 10 लाख रुपया गवर्नमेंट को दूंगी। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पाठक और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की वाइस चेयरमैन सोनम चिश्ती। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पे पिछले दिनों कुछ दुकानदारों के अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। नगर निगम ने उनके अवैध कब्जे हटाए थे। बाद में उन लोगों ने आरोप लगाया था, जो अवैध कब्जाधारी थे, कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं सोनम चिश्ती, उनका मकान भी सरकारी जगह पे है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर के आज हम बात करेंगे सोनम चिश्ती से। मैडम, आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को शुभकामना देती हूँ। जो आरोप लगाए हैं वह नगर निगम के अतिक्रमण की ज़मीन पे लोग लगाए थे। वो पोर्सेज नगर निगम का, उसमें हमारा कोई लेना न कोई देना। वो प्रक्रिया क्या है शासन की। ये जो है 9 जोन बोर्ड इलाका है, यहाँ पे दुकान, यहाँ क्योंकि ये यहाँ चीफ मिनिस्टर हाउस है, प्रमुख सचिव हाउस है, कई सेक्रेटरी हैं और कई कैबिनेट मंत्री का निवास है। बहुत पॉश इलाका है ये सुरक्षा के कारणों से। फिर भी बगल में सपा कार्यालय भी है, विशेष अतिथि गृह भी है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निवास है, स्वयं अखिलेश जी का भी निवास है, विपक्ष के भी और पक्ष के भी, और हम लोग भी इसी में रहते हैं। तो ये एक लैंड है जिसका नाम क्रिश्चियनों ने विक्रमादित्य मार्ग 21 में उन्होंने इसका नाम क्रिश्चियन कॉलोनी रखे हैं। और मैं जब मकान ये ली हूँ तो मैंने इसका नाम कृष्णा कॉलोनी रखी हूँ। तो कृष्णा कॉलोनी क्या इसलिए रखी क्योंकि हिंदू परिवार भी, मुसलमान परिवार भी इसमें रहते हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत सबका मौलिक अधिकार है अपनी स्वतंत्रता से, अपनी स्वतंत्रता जीवन से जीवन यापन करने का संविधान हमें राइट दिए हैं। ये जो लैंड है, ये लैंड जो है कई लोगों ने रजिस्ट्री भी करवा लिए, कई लोगों ने जो है किसी के पास जो डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस होना चाहिए इस इलाके का, वो सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। नगर निगम में दर्ज है, लाइट बिल है, हाउस टैक्स भरती हमारे नाम कागजात हैं। हाँ, अतिक्रमण के लिए जो बोले हैं, ये जो ग्रीन दिखा दीजिए, ये जो ग्रीन है दिखाइए। इस ग्रीन के लिए बोले हैं जो सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण किए हुए हैं, तो इसको तोड़ दीजिए भाई। मैं नगर निगम से चाहूँगी इसको तोड़ दें। मेन बात यह है कि आप कई सालों से सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो अवैध कब्जे के खिलाफ इतने सालों बाद कार्रवाई, इसके पहले क्या आपने कोई शिकायत नहीं की कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हमको जो है देखिए इस आवास को लिए हुए कम समय हुआ है, और जब से मैं ली हूँ तब से हमारा सिविल में, क्योंकि हमारे किराएदार है अशोक मसीह, उसको लोग फाइनेंस कर रहे हैं। जो सोनम जो किन्नर हैं वो यहाँ पे कैसे आई हैं और क्यों रह रही है, कारण क्या है, इस यहाँ पे क्यों आके हो रह रही है। हाँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरी बैकग्राउंड, मेरी छवि पूरी, मैं गुस्से की तेज भी हूँ, लड़ाकू भी हूँ, खुद अन्याय के खिलाफ लड़ने लगती हूँ। मैं गलत सलत आलतू फालतू लोगों को मैं स्वयं बर्दाश्त नहीं करती हूँ। यहाँ पे जो है बहुत गंदे असामाजिक तत्व लोग रहते थे, उसकी मैं सुधार करी हूँ। इसमें शांति प्रिय, इसमें 2-3 कॉलोनी में 4-5 घर चाइना के लोग रह रहे हैं।
आपने आपने चाइनीज नागरिक रह रहे हैं, तो आपने इस बारे में पुलिस को या हाँ, डीजीपी से बिल्कुल। मिलके कोई बात नहीं की शिकायत? बिल्कुल, मैं गृह सचिव उस समय माननीय अवनीश अवस्थी जी थे, उनको भी मैंने अवगत करा। क्या कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई क्या हुई, क्या प्रोसेस, मैं कई बार थाने में भी करवाई हूँ। हमारे भारत का सीक्रेट, ये बहुत गंभीर आरोप है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई आपके कहने के बाद, चूंकि आप राज्य मंत्री भी नहीं, हैं कार्रवाई- और ये देश की रक्षा का विषय है कि कोई देखिए, विदेशी नागरिक अगर यहाँ रह रहा है। विदेशी नागरिक रह भी रहे हैं और विदेशी नागरिक की गाड़ियां भी आते हैं, सारी प्रोसेस है, क्या क्या नहीं। अब इसकी मैं मांग कर रही हूँ। 30 साल पहले एक ब्रिटिश सरकार में 1893 में लीज पे दिया गया था। लीज 2 प्रकार की होती है, एक लीज और एक लीज होल्ड। तो लीज होल्ड यदि दे दिए होते तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्री हम लोगों का सबका हो जाता ओपन, पर ये सिर्फ लीज था। तो लीज खत्म हो गई तो ये सारा लैंड अब गवर्नमेंट की हो गई। तो मेरी मांग यही है, जो इस पे जो ये अवैध तरीके से रह के जो अवैध गतिविधि करके जो दादागिरी करना, कम से कम 3-4 लोग आपस में ही, जमीन इनकी है नहीं, बेच देते 5 लाख में 10 लाख में खरीद फरोख्त करते रहते हैं। ये जमीन का जो बेचा खरीद फरोख्त एक प्रेम मसीह था, जो सुम्मा मसीह का पिता है, जिससे हमारी जबरदस्ती हमसे पैसे मांग रहे 5 लाख रुपया दो। सुम्मा मसीह किस चीज़ के आपसे पैसे मांग रहे यही मांग रहे हैं, जो जबरदस्ती देखे कपड़े फैला देते हैं। आगे दिखाइए जरा सा, ऐसी गंदगी कपड़े फैले, थोड़ा जूम कर दीजिए, थोड़ा जूम करिए कैमरा, ये देखिए ऐसे कपड़े फैला देंगे। हाँ, ऐसे क्या नाम है, दीवार में होल कर देंगे, पाइप तोड़ देंगे, कहेंगे ये सब क्रिश्चियन लोग रहेंगे। आप ये बताइए, ये सारी बातें जो आप आरोप लगा रही हैं कि विदेशी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं या तमाम तरह मैं के, आरोप नहीं लगा रही हूँ, आपने शिकायत की है इसकी? मैं आरोप नहीं लगा रही, सत्य बात है। मेरा शब्द एक, क्योंकि मैं एक शिकायत की है ना? एक मैं संविधानिक पीठ पे बैठी हूँ, मेरा शब्द, मैं एक राज्य सरकार की अंग हूँ, एक शब्द मेरा वही होगा जो सत्य और तथ्य होगा। क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही आपकी शिकायत पे? अब कार्रवाई होगी, अब मैं दूंगी जाके लेटर। ये जितनी कॉलोनियां अवैध है इसको बुलडोजर चलाया जाए। मैं अपना मकान मैं खुद राज्य सरकार को देने के लिए तैयार हूँ। का मकान भी लीज पे है? ये पूरी कॉलोनी है भाई, इसका रकबा नहीं है, कितने बीघा है, कितना क्रिश्चियन कॉलोनी है, कितना लीज पे गवर्नमेंट ने इनको दिए थे, कोई रकबा बीघा नाप तोल चौहद्दी कुछ नहीं, सिर्फ लैंड जो जहाँ रहा वहाँ बनवा, बस जी वहीं बनवा लिया। तो अब ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट चाहेगी तो रजिस्ट्री ओपन कर देगी। सभी लोग गरीब गुरबा लोग हैं, जो भी है, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, वो अपना रजिस्ट्री करवा लेंगे। प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई बच्चों की भविष्य के लिए, मेडिसिन के लिए। तो मेरी तो पहला कर्तव्य है, पर ये लोग जो एक कुंठित मानसिकता है, जो सिर्फ लैंड क्रिश्चियन की है, 25-30 घर है जो हिंदू हैं, उनको क्रिश्चियन बना बना के लैंड जमीन दिए हैं सिर्फ रहने के लिए। वो लोग धर्म परिवर्तन कर कर के रह रहे हैं। सर मुंडवाया गया, तमाशा बनाया गया, हम पे आरोप लगाएंगे, जबकि आप लोग स्वयं जानते हैं मेरी सुल्तानपुर में ज़मीन जायदाद को लेकर मैटर चल रही है। हमारी 30-35 बीघा ज़मीन निकली है, वहाँ के कुछ लोग लगे हुए हैं विपक्षी, दूसरे पार्टी के लोग जिले की। मैं वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हूँ, 2nd नंबर पे रही हूँ। वहाँ के लोग, अभी सर पे चुनाव आया हुआ है, नगर निकाय का, लोग लगे हुए हैं। जो सोनम को इतना उलझा दो, जो सोनम लखनऊ में उलझ के रह जाए, इन सब चीज़ों में यहाँ क्षेत्र में ना आए। फंडिंग हो रही है। मैं ये चाह रही हूँ, ये पूरी लैंड जो है यहाँ एक 10 लाख रुपया और अपना आवास मैं राज्य सरकार को दे रही हूँ, देना चाहती हूँ। इस पे बुलडोजर, पूरे पे बुलडोजर चला के, और एक यहाँ भाव अस्पताल, मेदांता भी फेल हो जाए, अपोलो भी फेल हो जाए, ऐसा एक एंटीक अस्पताल बना दिया जाए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में इतिहास में ये रहे, जो 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश के इलाज कराने के लिए इस विक्रमादित्य मार्ग पे आवे, तो सामने पीछे आगे अस्पताल रहे और पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन रहे। और मैं अस्पताल बनाने के लिए मेरे तरफ से मैं अपनी जमा पूंजी 10 लाख रुपया गवर्नमेंट को दूंगी। और इसकी सारी तथ्य, सारी जांच, मेरा मुकदमा सुनाम बनाम सोनम, मेरा किराएदार अशोक मसीह बनाम सोनम,
चल रहे हैं ये लोग, हमसे डिमांड करे 10 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए तो मैं खाली करूंगा ठीक है, मतलब जांच हो रही है, कार्रवाई होनी चाहिए। भी। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश मैं स्वयं दे रही हूँ। उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की वाइस चेयरमैन सोनम चिश्ती, जिनका कहना है कि मैं इस पूरे मोहल्ले में एक अस्पताल बनना चाहिए, चूँकि लीज खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट द्वारा जो ये ज़मीन दी गई थी उसकी लीज खत्म हो चुकी है, इसलिए पूरे इलाके का ध्वस्तीकरण करके यहाँ पे एक बढ़िया सा अस्पताल बनाया जाए जिसमें गरीबों को अच्छा इलाज मिल सके और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सुधार देखने को मिले। अच्छा सोनम चिश्ती, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कह रही हैं कि ये अपना मकान भी देने को तैयार हैं इसमें कि अस्पताल बनाने में उसमें सहयोग हो जाए, और धन से भी जो है मदद करने को तैयार हैं, जो उनके पास जमा पूंजी है कुल देने को तैयार हैं। द लीडर हिंदी के लिए कैमरामैन आयुष के साथ मैं जयप्रकाश पाठक, लखनऊ।